सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आते हुए, देखिए इससे पहले चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सब जनरल डायर नीतीश कुमार की सरकार पर कह रहे थे, ये टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब सीधा प्रधानमंत्री से सवाल दाग रहे रणदीप सुरजेवाला, उन्हें घसीट रहे हैं पूरे मामले में। क्या होगा आपका जवाब? देखिए अंजना जी, जिस प्रकार के दृश्य मुंगेर में देखने को मिले हैं ये हृदय विदारक है। मैं पहले तो राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं कि अनुराग पोद्दार, वो छोटा सा मासूम सा लड़का, मां का भक्त, जिस प्रकार से मतलब मुझे किन शब्दों का मैं प्रयोग करूं, उनका जो सर है वो बाहर पड़ा हुआ है और महिला उसको गोद में लेकर विलाप कर रही है, रो रही है। इस प्रकार का दृश्य कोई भी महिला अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए अपने जीवन काल में ना देखे और किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का नृशंस व्यवहार ना हो। देखिए अंजना जी, आप जानती हैं और आपकी रिपोर्ट को मैंने सुबह भी आज देखा है, चूंकि बिहार एक इलेक्शन गोइंग स्टेट है तो स्वाभाविक रूप से जो अभी वहां का प्रशासन है, चाहे वो लोकल प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस का प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, ये सारा प्रशासन अभी किसी पार्टी के हाथ में नहीं, नीतीश जी के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। इस पूरे विषय में इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है, विषय को संज्ञान में लिया है, एसपी और डीएम को हटाया है। मगर मैं चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी और मैं पार्टी की तरफ से भी कहना चाहूंगा, स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, जो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, एसपी और डीएम के खिलाफ लेना चाहिए। इस प्रकार हिंदुओं के खिलाफ जो बर्बरता हो रही है, कई जगहों पर देश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हुई है। हमने आज मुंगेर का केस देखा है, आज ही हमने दुर्गा पूजा विसर्जन में छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में ठीक इसी प्रकार का दृश्य देखा है। हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की बर्बरता हिंदुस्तान नहीं सहेगी। हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का आतंकवाद, चाहे वो कोई प्रशासन करे, चाहे वो प्रशासन बंगाल का हो, चाहे वो प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता हो, चाहे वो प्रशासन छत्तीसगढ़ का हो, किसी का भी प्रशासन हो, हिंदुओं के ऊपर ये बर्बरता हम नहीं सहेंगे। हम स्पष्ट रूप से अपने अधिकारों के लिए मांग करेंगे। अरे मां दुर्गा की पूजा भी ना करें, मां दुर्गा की आराधना भी ना करें। आप सोचिए अंजना जी, अगर किसी प्रकार ईदगाह पे नमाज पढ़ते हुए इसी प्रकार लोगों के ऊपर आक्रमण हो गया होता तो अभी तक हमारे जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशन तक जाके कंप्लेंट कर चुके होते, अभी तक पूरा विश्व दहल चुका होता। और दुर्गा भक्त एक व्यक्ति के साथ अनुराग पोद्दार के भेजे को बाहर निकाल दिया जाए, बिल्कुल ये असहनीय है, ये असहनीय है। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। पर संबित पात्रा जी, अजय आलोक जी, नहीं, लेकिन मान नहीं रहा ना विपक्ष नहीं मान रहा कि इलेक्शन कमीशन के तहत है। वो तो सीधे नीतीश सरकार को, आपके एनडीए की सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। वो तो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, वो तो सीधे प्रधानमंत्री का नाम घसीट रहे हैं। देखिए, मुझे तो दुख हो रहा है कि अगर ये विषय वो समझ नहीं पाते हैं और इस विषय से वो कुछ वोट की राजनीति करना चाहते हैं तो ये बहुत ही दुखद और बहुत ही इनसेंसिटिव है। अगर इससे आप चाहते हैं कि आपको कुछ वोट मिल जाएगा तो ये इनसेंसिटिव है। हिंदुओं के हक के लिए बिना तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए किस प्रकार आगे हम बढ़े, सबका साथ सबका विश्वास पाते हुए किस प्रकार हिंदुओं को भी अपना हक मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव लड़ती रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम ना करें। आप जानते हैं कि इलेक्शन के समय एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, किसी एक पार्टी के नेताओं के हाथ में नहीं होता है। इसलिए मैंने खुद यहां पर कहा, आपने भी गिरिराज सिंह जी को सुना, और हम सब डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले।